हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्ण के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सर। सर। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। राधे जय राधे। श्री मेरे कृष्ण। बाद चलिए, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सभी का वेलकम है। हमारा जो 10 दिन का फ्री लोशो चाइनीज सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ, आज उसका शायद सिक्स सिक्स डे पता नहीं, 7th डे है। ओके। तो अब तक हम काफी कुछ सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का क्योंकि सेशन थोड़ा छोटा है, तो एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको निकाल के रखिएगा सारे, और उसको यूज कैसे करना है वो फिर आने वाली क्लासेस में मैं बताने वाला हूँ। आप सभी ने कुआं नंबर के बारे में सुना हो? किस किस ने सुना है कुआं नंबर के बारे में? प्लीज हैंड रेज करो। कुआं नंबर के बारे में किस किस ने सुना है? जिसने थोड़ी सी भी लोग शो सीखी होगी या कहीं से पढ़ी होगी, सबने सुना होगा, है ना? हैंड रेज कर लो, शर्माने की कोई बात थोड़ी ना होती है, घर परिवार में बैठे हैं। और मैं कौन सा कोई परीक्षा लेने वाला हूँ आपसे? तो यही तो पूछा किस किस को पता है बस। चलिए बता दो। हाँ जी, मानसी जी बताइए, क्या करना होता है कुआं नंबर का? निकालना तो मैं सिखा दूंगा अभी 5 मिनट में। सर ज्यादा तो कुछ पता नहीं, मेरे हस्बैंड देखते रहते हैं ना, तो ही वाज सेइंग कि गर्ल्स में कोई तो भी नंबर ऐड करना पड़ता है। गर्ल्स का कुआं नंबर निकालने के लिए जो साल रहती है उसमें कोई तो भी नंबर ऐड करना पड़ता है, और मेल्स में से मेल का जो साल रहता है उसमें उसको किसी नंबर में से माइनस करना पड़ता है। ऐसा करके जो नंबर आता है दैट इज वो कुआं ठीक नंबर। है, वो ठीक है, मतलब बस मैं इतना पता है सर। जो निकालना नहीं सीख रहा, लेकिन उसका करना क्या, निकालने के बाद करना क्या? दे से समथिंग लाइक दैट कि वो कुछ तो भी स्पेशल नंबर है, बिकॉज मेरा प्लेन ये खाली पड़ा ना अभी 2 दिन पहले। सो आई टॉक टू हिम कि मेरा तो ये पूरा प्लेन खाली है। तो वो बताए ऐसा नहीं रहता है, और एक और नंबर रहता है कुआ नंबर करके। मैंने बोला सर तो बोल रहे थे ऐसे कुआ खाई कुछ तो भी नंबर है, सही बात है। तो बोले नंबर ऐसा रहता होता है है, कुछ। कुआं खाई नंबर होता है, लेकिन उसका यूज क्या करना है एग्जैक्ट, सर उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो नहीं पता लोगों को। नहीं तो सर, वो नहीं कोई पता। ऐसा नहीं कि वो कोई एंजल नंबर है, कोई ओके। बहुत लकी ना, सारे ही नंबर लिखी हैं। जो भी आपके पास है सारे नंबर लिखी हैं। ठीक है। हाँ वो पता है कि उसमें से अगर कुछ नंबर निकलता है तो मे भी तुम बच जाओ, मुझे बोले। मैंने बोला हाँ, सर नहीं नहीं, सिखाएंगे, देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको पहले दिन बता देता है एग्जैक्ट लो शुगर कैसे बनता है। उस लो शुगर के अंदर अपना ड्राइवर कंडक्टर कुआं नंबर नहीं डाला जाता। ओ। हाँ हाँ। बहुत हाँ ग्रेड कुआ नंबर बनाते भी हैं, नहीं डलेगा मतलब। कुछ भी नहीं डलता। जी सर। ठीक है, एग्जैक्ट अगर लोशो सीखना है तो। बाकी अगर हम्म दिल को खुश करना है तो अपने ड्राइवर हम्म। नंबर डाल लो, और कुछ करना है कंडक्टर नंबर डाल दो, और कुछ करना है कुआं नंबर डाल दो। और या ज्यादा फिर भी आपकी ग्रेड नहीं बढ़ती तो पति भी तो हमारा ही है ना, पति के नंबर डाल दो। फिर और बच्चे नंबर बचते हैं तो बच्चे भी हमारे ही अपने हैं, तो बच्चों के नंबर भी डाल दो। फिर भी ना पेट भरे तो पड़ोसी भी तो अपने ही है, पड़ोसी के नंबर डाल दो। तो सर ग्रेड फिर तब वो तक नंबर डालते रहो जब तक ग्रेड भर नहीं जाए तुम्हारी। हमारी ग्रेड थोड़ी ना रही, वो तो सामूहिक ग्रेड हो गई ऐसे देखने तो जाए तो। ऐसे ही विल इट गिव द रिजल्ट्स? एक्चुअली विल नॉट गिव ना। यस सर। वही है, वही है, ठीक है। तो ये जी सर। एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम के अंदर ये ड्राइवर नंबर, हुआ नंबर और कंडक्टर नंबर के नंबर को ग्रिड में नहीं डाला जाता। ठीक है, डन सर। या चलो। हाँ जी, और कौन बताएगा? मधु जी बताइए आप। ये कुआं नंबर का निकालना मैं सिखा दूंगा अभी आप, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका निकाल के करना क्या है। मधु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कई दिन से हाथ खड़ा कर रही थी, क्योंकि पहले तो मैं ये बताती हूँ, कोई नंबर बाद में कहूंगी कि मेरे ग्रिड में 4 बार एक आ रहा है। और आपकी बताई हुई एक एक बात जो होती है ना, एक एक बात सच है। मतलब डेडलाइन जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसी सन क्यू में ऐसी मुझे बैड हैबिट्स है, चाहे कि या कुछ भी कह लो आप, है ना। और मेरा 258 मिसिंग है, पूरा पूरा मिसिंग है वो प्लेन जो है। और वो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने लिख दिया और सबने मान लिया। मतलब कहीं भी नहीं ऐसा हो सकता है कि वो झूठ झूठ हो या लगती ना हो, मतलब 100% सच सर।
तो वही का मुझे कहीं जैसे मैं कितना भी कर लूं कोई रिगार्ड नहीं मिलता कि ये का कुछ नहीं है ना, और बहुत बोलती हूँ मैं, सब कुछ सही था आपका। तो यही कुछ मैं बताना चाह रही थी, 2-3 दिन से मैंने बहुत बार हैंड रेज किया, आज हुआ नंबर की बात आई है तो यही अरविंद सूद है, क्यों नाम है वो जो उनको सुनते नहीं, रहते हैं पॉडकास्ट हम उनको सर जी बोलते हैं क्योंकि सू तो रहे नहीं ना वो, उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर ली, अब वो SOOD तो रहे नहीं, अब SUD बन गए में। हैं वो। तो उनकी बहुत सारी, अरविंद ही है शायद उनका नाम है ना। तो वही हाँ, उन्हीं को बहुत सारा सुना, तो उसमें यही था कि 11 में से जेंट्स का माइनस करना होता नहीं नहीं, है मैं तो और निकालना नहीं सीखना, निकालना मैं सिखा। सेम करना यही क्या, था। ये करना क्या। यही सेम था कि अगर आपका आ रहा है तो हाँ, आप उससे फिट कर दो, और वो आपका प्लेन पूरा हो जाता है जिससे कि आपका भाग्य चमक उठता है। फिर तो उन्होंने भाग्य चमका लिए अपने। हाँ, वो हाँ, भी बड़ा लिखा जो आपने बताया, संदीप जी ने जो बताया था, हमने बड़ा लिखा है वो भी। आ गए ना उसी लाइन पे, मैं वही सुनना चाहता हूँ। क्या हो गया, क्या मतलब कुआं खाई नंबर हाथ पे कुछ लिखकर नहीं क्या हुआ, हो गया। कुछ नहीं इस हुआ, वक्त पुलिस ढकेलनी। पेन जरूर घिसे होंगे। और लोगों की नजर में भी आए होंगे भी, मैडम ये क्या लिखा हुआ है आपने, ये क्या लिखा हुआ है। तो मतलब इस साइंस के जमाने में आप ऐसे मिराकल की उम्मीद कर रहे थे, क्या सोच के कर रहे थे। कुछ नहीं है, बस पॉडकास्ट सुन के दिमाग खराब हो जाता है, अभी अब काम नहीं बन रहा तो ये सही। चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। साइंस थैंक यू को सर। ये सारी विद्याएं जो है, ये साइंस है। तो साइंस को ना साइंस की नजर से देखो, ये जादू टोना हम्म। नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। सही है, ठीक सही है, सही कहा देखो आपने। किया कराया नहीं है, साइंस है, तो साइंस को साइंस की नजर से देखो। अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि क्योंकि ये जो चाइनीज सिस्टम है, ये चाइना के अंदर बहुत सारी साइंसेज में यूज करते हैं वो। मेनली इसका यूज है फेंगशुई के अंदर। ओके, लोशु का। क्योंकि इन्होंने फेंगशुई पढ़ा नहीं, या उससे कोई दूर दूर का लेना देना नहीं, बच्चों को सिखा दिया कुआं नंबर निकालना, अब बताना तो पड़ेगा ना भाई क्या यूज करना। वो उनको खुद ही नहीं पता क्या करें इसका, तो बोल दिया जी एंजल नंबर है, माथे पर लिखो, हाथ पर लिखो, गाड़ी पर लिखो, ग्रिड में डालो, मतलब कुछ तो बोलेंगे ना, आती है। तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, और कौन है। हाँ जी, ओप्पो से हमारे साथ है, ओप्पो से बताइए। फिर मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, उसकी एप्लीकेशन में बताऊंगा क्या यूज करना है उसका। ओप्पो जी, अनम्यूट करो आप। एक तो नाम से लिख कर आया करो। हाँ। जय श्री कृष्णा सर, मैं दिव्या जैसे हूँ। कि। हाँ एक्चुअली दीदी, मैंने अपने हस्बैंड का फोन लिया है, तो वो कोई बात, मेरे फोन। कोई बात, बताइए। सर, मैंने तो वो आपको ही फॉलो किया है कि लकी डायरेक्शन के लिए कुआ नंबर यूज करते हैं। अच्छा, आपने किसी और को नहीं सुना है कुआं खाई का करना है। अपने वो लकी डायरेक्शन के लिए आपने बताया था इस बार, चलो, वो तो कुआ मैंने नंबर बताया का था, आपके लिए use करते वो तो मैंने बताया था। तो बाकी लोग हैं। क्या हाँ। बता रहे हैं इसका, इसका क्या करना है, और बाकी लोग बाकी क्या का बता अब तो सर, अब तो बाकी का मैं देखती भी नहीं हूँ जब से आप रहे हैं। अब नहीं देखती हूँ सर। चलिए, ठीक है। हाँ जी, कुलदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुआं नंबर का क्या करना होता है। कुलदीप जी। मुझे कोई एक्चुअली आइडिया नहीं है चलो, हुआ कोई भी नंबर आइडिया का। नहीं, कोई बात। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मेरा लोशु ग्रिड का मैंने बनाया है चार्ट, उसमें 9, 2, 7, 6, 8 और 1, 1 प्रेजेंट है। 3 खाने खाली हैं। तो उनका मतलब वो 3 जो खाली हैं उनका हम क्या करेंगे, मतलब रेमेडीज करेंगे। प्लीज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करनी, अभी एक आध क्लास के बाद मैं थोड़ा सा और आपको रोशनी डालूंगा इस चीज पर कि किसकी रेमेडी सबसे पहले की जाती है, किसकी करनी चाहिए पहले। ठीक है, ओके। तो एक आध क्लास रुक जाइए बस, अभी फिर कर लीजिए। और मैं एक्चुअली कल बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, तो मेरा तो क्लास मिस हो जाएंगी, तो फिर मैं कैसे क्यों, रिकॉर्डिंग। तो मोबाइल के साथ जा रहा होगा या मोबाइल के रख के जाओगे। नहीं, वो एक्चुअली हम किसी शादी पे जा रहे हैं जयपुर। फिर क्या होगा। तो रात को उनके फंक्शंस है ना, तो दिन रात को तो वहां पे मैं कैसे फोन लेके अलग बैठ जाऊंगी। तो प्रॉब्लम यही है, और फिर मेरे को 5th को वापस आना, 5th रात तो मैं चेक कर लूंगी, तब तक मे बी आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, राइट। तो फिर मैं कैसे करूंगी जो मेरा मिस हो जाएगा। कोई एंड बात वेरी नहीं, नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग, आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, सो आई वांट टू नो हाउ टू मैनेज नाउ। चलो, अभी तक जो
पढ़ा है सीखा है वो सब यूट्यूब पर डाल दिया गया है, तो वहीं से अभी जो नंबर्स मिसिंग है उनकी रेमेडी कर लेना फिलहाल। लेकिन अगर आगे फर्दर कुछ आप जब लास्ट में कुछ दोगे या कुछ कोर्सेज के मैडम बारे मैं में। क्या अब मैं क्या बता सकता हूँ उसके लिए? अब आपको या तो शादी अटेंड कर लीजिएगा या फिर आधा घंटा निकाल ये भी लीजिएगा। शादी भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि नहीं, वो शादी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। ये तो वेरी क्लास तो इम्पोर्टेंट। दोबारा भी आएगी, शादी दोबारा देना होगी, ऑब्वियसली, नो डाउट। पहले आप वो हाँ, अटेंड लेकिन कीजिएगा, वही है कि फिर क्लासेस आगे। मिस हो जाएंगी, मुझे उसका उसका वो लग रहा थोड़ा। तो कोई बात नहीं, अगर आप पेड क्लास में आएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर दोबारा से मिलने वाली हम्म। है। ठीक है, नहीं तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर हम फ्री की क्लास लाएंगे तो वहां पर कर लीजिएगा। बट पेड क्लास के क्या मतलब, कब स्टार्ट वो होंगे, बता क्या देंगे चार्जेस आपको, होंगे? अभी नेक्स्ट वीक में हम लॉन्च करेंगे अपना कोर्स, तो पूरा आपको बताएंगे। आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जो आपका नंबर जिसके थ्रू लिंक आता वही हाँ जी, आपका नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और और एक और पूछना था सर, अगर जैसे किसी का हम लोशो ग्रेड बनाते हैं तो सपोज एक कोई हमारे रिलेटिव्स हैं, उस वो लड़की के साथ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका डाइवोर्स हो, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ, हम्म, बेबी उसका ले गए इन लॉज वगैरह, हम्म, हम्म। वो वापस नहीं दे रहे उसको, वो अकेली है, तो शी इज स्ट्रगलिंग एंड कोर्ट केसेस आर गोइंग ऑन। तो वो सब के लिए भी वो एक कंसल्टेशन के लिए भी पूछ रही थी, प्लस उसको रेमेडीज पूछ रही थी कि मैं कैसे अपने बच्चे को वापस लूं। तो उसके लिए इन डेप्थ अगर आपको करना है, इस तरह की जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उसके लिए आपको ज्योतिष का रुख करना पड़ेगा। बिना एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के इन सब के आंसर नहीं दिए जा सकते। अच्छा। ठीक है। तो हाँ, वैसे ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो उतनी एक्सट्रीम नहीं हुई, तो इन न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज कर कर, न्यूमरोलॉजी से देखकर थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है। लेकिन अब चीजें हो गई हैं, तो हमें बिना एस्ट्रोलॉजी के हम कुछ आपको बता नहीं सकते, उसमें ज्योतिष लगेगा। उनकी उसकी क्या प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड मदर के अंडर है, राइट? तो नहीं, जो भी, अभी देखिए जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक मैं कुंडली उनकी नहीं आपस देखूंगा या आपस तब में तक नहीं नहीं बता सकता हम्म। पर मैं। वही है कि उस वो कहती मुझे ठीक है, सो के जो भी है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा, उसका बच्चा 4 ईयर का है लड़का, तो वो उसको मतलब बोल रही है कि वो मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज या कुछ ऐसा है जो। मैं देखिए जनरल रेमेडीज, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई सबको पैसा चाहिए, तो मतलब हम्म। वहां पर बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चे भी किस कंटेस्ट में वो पूछ रही है ना। बच्चा है लेकिन वो फादर के पास रह रहा है, तो वो अपना चाहती है, तो उसके लिए फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हम उनको लगेगा। तो बिना ज्योतिष की कुंडली देखे मैं उनके बारे में नहीं बता सकता कुछ। तो आप मतलब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कंसल्टेशन ले सकते हैं उसकी। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, मेरे से बात कर बट अगर लीजिएगा। कंसल्टेशन के लिए तो उस मतलब टाइम, एग्जैक्ट टाइम चाहिए होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम चाहिए। वो टाइम नहीं है ना उसका, वो है कनाडा में है तो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कनाडा में हो कहीं भी हो इंसान, वो अपना उसको बर्थ टाइम तो पता पता ही नहीं। होता नहीं नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम होता है वो। है। फिर भी देख सकते हैं, जब कृष्ण कुंडली बनाकर भी बताया जा सकता है, बच्चे का टाइम होगा उससे थोड़ा बताया जा सकता है, तो सोल्यूशन निकल आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है, एक बार मुझे बात कर लेना मेरे से मॉर्निंग में, फिर देख ठीक है, ओके, थैंक यू। लेंगे, जितनी हेल्प कर सकेंगे कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। फिर कोई एक लास्ट और पूछ लेता हूँ मैं, निम्नोलॉजिस्ट पायल जी, अरे पायल जी तो निम्नोलॉजिस्ट ही है, इनसे तो पूछना ही बनता है। हाँ जी। नमस्ते सर। न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, सीख रहे हैं आपसे ही। अच्छी है, अच्छी है, मुझे अच्छी है। सर जैसे आपने लोशो ग्रिड बनाना सिखाया, तो हम्म। मेरे पास दो मैंने ग्रिड बनाई है। एक ग्रिड में 3 और 5 मिसिंग है। तो सर मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन से नंबर की रेमेडी करनी चाहिए उसमें। अभी रुक जाइए ना, मैंने बताया था ना, अभी तो फिलहाल तो मैंने बता ही दिया आपको, हर नंबर की रेमेडी आप कर सकते हैं, लेकिन किसकी प्रायोरिटी अच्छा। बेसिस पर करनी है, तो उसको सिलेक्शन प्रायर कैसे सर, करेंगे? सर प्रायोरिटी ही जानना चाह रहे हैं हाँ, कि वही मैं बता रहा हूँ, क्या नंबर को। मैं आपको सिखा दूंगा ना, कब तक मेरे भरोसे बैठे जी रहोगे? जी मैं तो चलो भी बता दूंगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जी आपको सिखा जी दूंगा तो ज्यादा बढ़िया है ना, जिंदगी भर मेरे पीछे नहीं भागोगे, आप खुद डिसाइड जी कर जी लोगे। तो सिखा देंगे, जी अभी एक आध क्लास रुक जाइए बस। जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। तो आप आपने कुआं नंबर के बारे में जो क्वेश्चन था वो तो रह ही जाएगा,
तो कुआं नंबर सुना है आपने, होता है कुछ? सर सुना है मैंने, पर मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। क्या करना है ये नहीं पता? हाँ जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बता। चलिए जी फिर, अभी आज कुआं नंबर सीखते हैं, और कुआं नंबर की क्या एग्जैक्ट एप्लीकेशन होती है ये भी जानते हैं। बाकी कल क्लास को थोड़ा सा और लंबा खींच लेंगे हम, क्योंकि आज क्लास छोटी रहेगी। और ये, जब आपको कोई होमवर्क दिया जाता है ना, तो करके लाना, ताकि एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो अपने घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सबका कुआं नंबर निकाल के लेकर आना। व्हाट इज कुआं नंबर? कुआं नंबर है क्या? क्या होता है? इन चाइनीज मेटाफिजिक्स, द कुआं नंबर और द गुआ नंबर, तो इस कुआं नंबर को दूसरी फॉर्म के अंदर गुआ नंबर भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। इज ए कोर कॉन्सेप्ट इन फेंगशुई। इसका मतलब है कुआं नंबर की जो एप्लीकेशन है, चाइनीज सिस्टम के वास्तु यानी कि फेंगशुई में लगती है। डिराइव्ड फ्रॉम योर बर्थ ईयर एंड जेंडर। तो कुआं नंबर निकालने के लिए हमें आपका बर्थ ईयर चाहिए, और आप मेल है फीमेल है, जेंडर चाहिए। तो इन दो का डाटा लेकर हम किसी का भी कुआं नंबर निकाल सकते हैं। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द लोशो ग्रिड। ओके। द कुआं नंबर आल्सो स्पेल्ड गुआ नंबर, इसे कुआं नंबर को गुआ नंबर ही बोलते हैं, इज यूज्ड इन फेंगशुई टू डिटरमाइन योर पर्सनल डायरेक्शन एंड एनर्जी अलाइनमेंट। तो बेसिकली कुआं नंबर की जो एप्लीकेशन है, वो फेंगशुई के अंदर होती है। और फेंगशुई का मतलब है चाइनीज वास्तु। जिस तरह से मान लीजिए, अगर आप अभी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं किसी भी फॉर्म में, मैंने वास्तु की कंसल्टेशन लेते हैं, और वास्तु के हिसाब से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपना बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, आपकी किचन कहाँ पर होनी चाहिए, आपका मेन डोर कहाँ पर होना चाहिए, आपके लिए लकी डायरेक्शंस कौन सी है, तो मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी आपको दे सकता हूँ, और चाइनीज सिस्टम के को फॉलो कर भी मैं आपको इन सबकी लकी डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो जिस तरह हम यहाँ अपने एक वैदिक सिस्टम के अनुसार भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होनी चाहिए, कहाँ मेन डोर होना चाहिए, कौन सी आपके लिए लकी डायरेक्शंस है, वैदिक सिस्टम में भी, मतलब वैदिक वास्तु में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो इसी तरह से अगर आप मेरे पास आते हैं और मैं चाइनीज सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए लकी डायरेक्शंस कौन सी है। तो इसका मतलब है, कुआं नंबर अगर मुझे आपका पता लग जाए, तो यस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी ऑस्पिशियस डायरेक्शन है और कौन सी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है। और सिर्फ एक यही एप्लीकेशन नहीं है, इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या है ये? पर्सनल डायरेक्शन एंड एनर्जी अलाइनमेंट के लिए हमें कुआं नंबर को यूज करते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लकी ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर प्रॉस्पेरिटी, लव, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इन सब के लिए कौन कौन सी लकी डायरेक्शन रहेंगी, तो कुआं नंबर की हेल्प से बताया जा सकता है। अनलकी या इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है, कहाँ से ऑब्स्टिकल आ रही है, बीमारी कहाँ से आएगी, लॉसेस कहाँ से आएंगे आपको, तो वो अनलकी डायरेक्शन भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुआं नंबर आपको पता है 1 से लेकर 9 तक होते हैं। हमें बर्थ ईयर चाहिए आपका, और जेंडर चाहिए। तो कैसे कुआं नंबर निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट योर कुआं नंबर? बहुत सिंपल है। आपने करना है स्टेप बाय स्टेप फॉर मेल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का दोनों का कुआं नंबर निकालने का तरीका दोनों का अलग है। जैसे हमें क्या क्या चाहिए कुआं नंबर निकालने के लिए? बर्थ ईयर चाहिए, और मेल है या फीमेल है वो पता होना चाहिए बस। तो मान लीजिए कोई मेल है, और उसका जो बर्थ ईयर है 1990 है, तो उसका कुआं नंबर कैसे निकालेंगे? और इसी तरह को देखकर आप अपने घर में अपने जितने फैमिली मेंबर हैं उन सबका निकाल के रखिएगा। तो क्या करना होता है,
कोई भी बर्थ ईयर है तो आपने उसमें सेंचुरी को हटा देना है, सेंचुरी यूज नहीं करनी है। लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको लिखना है और उनको आपस में ऐड कर लेना है। तो 90 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 90। तो इनको ऐड कर लो आपस में। तो 9 + 0 = 9। मेल के केस में जो भी सिंगल डिजिट में नंबर आएगा उसको 10 में से माइनस कर देना है। तो 10 में से 9 गया, कितना है? 1। तो इस केस के अंदर जो कुआ नंबर निकल कर आया मेल का, वो आया 1। और अगर ये फीमेल का बर्थ ईयर होता, क्या करते? फीमेल के बर्थ ईयर में भी सेंचुरी को यूज नहीं करते हैं। जो लास्ट के 2 डिजिट है 90, इनको आपस में ऐड करते, 9 + 0 = 9। और फीमेल के केस में इसमें 5 को ऐड कर देते, फार्मूला है ना, 5 को ऐड करना है। तो 9 + 5 = 14। 14 का मतलब आ गया 1 + 4 = 5। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि तब तक ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 14 रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, तो 1 + 4 = 5। तो इस केस में फीमेल का जो कुआ नंबर निकला है वो निकला है 5। ठीक है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ। आप में से किसी का कुआ नंबर 5 है क्या? प्लीज, एनीबॉडी? आप में से किसी का कुआ नंबर 5 है? अच्छा, भट्ट साहब का 5, ईशा का 5 है। ठीक है। हाँ जी, ईशा बताइए। मधु? अरे ईशा कहाँ गई? मेरी बेटी का मधु? है सर। अच्छा, तो आपने पहले निकाला था या अभी सीखा है या कैसे? वो पहले से निकाला हुआ है सर। अच्छा, तो क्या बताया? कुआ नंबर 5 है तो क्या होगा? क्या होगा तो पहले बताया कि हम लोग तो बस ऐड कर लेते थे और लिख लेते थे ना, ग्रिड में ही लिख लेते थे हम लोग तो। ग्रेड में लिख लेते? अच्छा, मतलब उस 5 को आप ग्रेड में लिख लेते? हाँ जी, वो लाइन पूरी हो जाती है ना। ठीक है। एक और मैं बताती हूँ, बल्कि अब आपको बात है कि इससे मेरी बेटी की 258 की लाइन पूरी होती है। हाँ, और अच्छा। उन्होंने बोला था लिख के देता हूँ कि प्रॉपर्टी में जितनी मर्जी इनके नाम से प्रॉपर्टी लो, और नहीं तो मैं कहा पता नहीं कुछ उन्होंने ऐसी लाइन बोली थी कि मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, तो मैंने अपनी बेटी के नाम प्रॉपर्टी ली और उसमें हमें कोई फायदा हुआ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। उनको पता ही नहीं ना इनका यूज कर देना, उनके लिए हाँ जी, अर्थ एलिमेंट लेकिन का मतलब मतलब है सिर्फ प्रॉपर्टी है, और कोई हाँ मतलब जी। नहीं है उनके हिसाब से, है हम्म। ना। कोई जब आधा अधूरा ज्ञान लेके घूमने तो ऐसी बात ही करेंगे। चलिए, हाँ कोई जी, हाँ बात जी। नहीं। और कौन है? हाँ जी, रंजू जी। रंजू जी, मैं कल आप ही से बात कर रहा था, मैं तो आपको ढूंढ रहा था अभी। सर मैं सुन रही थी इसके कोई लिए डर के मारे बोली नहीं। नहीं नहीं, डर देखिए, डरना क्या होता है? मतलब मेरे से भी डरोगे तो मैं तो इतना हंसमुख हूँ, किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, इतना पोलाइट नेचर है सर मेरा। सर बताइए। मेरा ना एक डाउट है कि हम नहीं, लोगों ने डाउट नहीं, कुआ पहले नंबर 5 नंबर कौन नंबर है आपका या किसी का है? नहीं सर वो तो नहीं है। अच्छा, 5 नंबर कौन नंबर होता है तो क्या मतलब उसको क्या करते हैं? ग्रिड में लिख देते हैं बस? हाँ जी सर, हम लोगों ने तो यही सोचा सुना है कि ग्रिड में लिखते हैं, और जैसे आपने बोला हम लोग वास्तु में भी उसको यूज करते हैं। वास्तु में उनके डायरेक्शंस देख के 5 नंबर का पर्टिकुलर नहीं पता, क्योंकि मैं भी अभी सर बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो वास्तु के अकॉर्डिंगली सर ने बताया था कि कौन सी डायरेक्शन में इवन अपनी फोटोग्राफ्स भी लगानी, आपका बेड होना चाहिए आपके रूम का, तो कौन सी डायरेक्शन में क्या होना वो कुआ नंबर से पता चलता है। तो तो वो ऐसे सर मान पर उसका मान लो हमें। फॉर्मूला हमारा अलग है। उन्होंने क्या बताया था कोई जो बात नहीं, मेल में, हाँ, एट छोड़ दो, प्लस कोई बात नहीं। कुछ भी कर हाँ लेंगे जी, आप, हमारा हमारा सिंपल फार्मूला है, निकल के वही आएगा। नहीं ठीक सर है। उन्होंने +8 और -8 और +4 किया था, फीमेल में +4 और -8, पर अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे 10 माइनस किया सर किसी का 2000 है सपोज भी आ रहे हैं, बर्थ वहां ईयर। भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। हाँ जी। 19th सेंचुरी में जो है उनका फार्मूला अलग है। 2000 के जो बच्चे हैं उसके फार्मूला अलग है। वो भी बता रहा हूँ अभी आप। हाँ जी, हमारा 8 और 4 का ही है सर। नहीं, दोनों के फार्मूले अलग है। बताएंगे, अच्छा जी, बस ठीक बता। ठीक है। है, ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू यहाँ सर। से हमने सीखा कि भाई कुआं नंबर अगर 5 भी निकल कर आ जाता है किसी का, तो 5 कुआं नंबर हम ग्रिड में डाल देते हैं। एप्लीकेशन तो खैर उन्हें पता ही नहीं है। और अभी आपसे रंजू जी बात करेंगे अभी। तो मैं पहले अपना टॉपिक
कवर कर लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले अगर 5 कुआं नंबर निकल कर आ जाता है तो कभी भी 5 कुआं नंबर हो ही नहीं सकता एज पर चाइनीज सिस्टम, ठीक। अगर कहीं भी 5 कुआं नंबर आ जाता है मेल या फीमेल का तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइनीज सिस्टम कह रहा है। इफ रिजल्ट इज 5 कन्वर्ट फॉर फीमेल 5 बिकम 8। तो अगर फीमेल का कुआं नंबर 5 अंक लेकर आ जाता है तो हम उसको 8 में कंसिडर करेंगे। फॉर मेल 5 बिकम 2। अगर मेल का कुआं नंबर 5 निकल कर आ जाता है तो उसको हम 2 में कन्वर्ट करते हैं। 5 कुआं नंबर हो ही नहीं सकता, ये बात भी किसी को नहीं पता। और वो आपको 5 कुआं नंबर निकल गया, ग्रेड में बैठो, भाई 5 आ गया, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी, है ना, पता ही नहीं। तो भाई पता नहीं कहाँ से पढ़कर आए हैं लोग, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, कौन से क्रय से पढ़कर आए हैं, मुझे नहीं पता। मैं चाइना से पढ़कर आया हूँ, ये समझ लो। सो फीमेल बॉर्न ऑन 1990 हैज कुआं नंबर 8। अब जो अभी हमने एग्जांपल निकाला है, फीमेल का कुआं नंबर 5 निकल कर आया था, तो उसका कुआं नंबर 5 नहीं है, उसको 8 है। 5 कुआं नंबर होता ही नहीं है। अब ये तो था जो 19वीं सेंचुरी में पैदा हुआ है। फॉर पीपल बॉर्न आफ्टर 2000, 2020वीं सदी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, तो जो हमने यूज किया था अभी कि मेल के केस में उसको 10 में से माइनस कर दो, 2000 के बच्चे जो पैदा हुए उसको 11 में से माइनस करना है। और फीमेल के केस के अंदर जब हमने 5 ऐड कराया था, तो अब यहाँ पर आपने जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां पर आप 6 ऐड करेंगे, 5 ऐड नहीं करेंगे, 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 19th और 20th सेंचुरी में ये थोड़ा सा फर्क है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसका करना है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कुआ नंबर इन फेंगशुई। तो इसको अब सीधा सीधा हम फेंगशुई में यूज करेंगे। फेंगशुई क्या कहती है, ईच कुआ नंबर बिलोंग्स टू आइदर, ये टर्मिनोलॉजी है। फेंगशुई के अंदर दो तरह के ग्रुप बनते हैं, एक ईस्टर्न ग्रुप है, एक वेस्टर्न ग्रुप है। तो ईस्टर्न ग्रुप के अंदर जो नंबर है वो है 1349, और वेस्टर्न ग्रुप के अंदर जो नंबर है 2678। और यहाँ पर किसी भी ग्रुप ने 5 नंबर को नहीं लिखा। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं एग्जैक्ट चाइनीज लोशु सिस्टम पढ़ा दूंगा। अब क्यों नहीं लिखा वो चाइना वाले से पूछ के आना, ठीक है, क्योंकि मैंने चाइनीज सिस्टम नहीं बनाया। ओके। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न सिस्टम क्या कह रहा है कि आप देखिए आपका कुआ नंबर कौन से ग्रुप में आ रहा है, ईस्टर्न ग्रुप में आ रहा है या वेस्टर्न ग्रुप में आ रहा है। तो उस ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके लिए लकी डायरेक्शन कौन सी है। जैसे मान लीजिए अभी पहले केस में हमने निकाला था, अभी मेल का कुआ नंबर 1 निकल कर आया, तो कुआ नंबर किस में आ रहा है, ईस्टर्न ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ईस्टर्न ग्रुप के अंदर नंबर कौन कौन से हैं, 1349। अब ये जो 1349 है ये एलिमेंट है, और इन एलिमेंट की डायरेक्शन है। जैसे 1 नंबर क्या है, व्हाट एलिमेंट का है, कहाँ रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ में। 3 नंबर क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। 4 नंबर क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और 9 नंबर क्या है, साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब है जिस किसी का भी 1349 कुआं नंबर निकल कर आएगा, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन उसके लिए लकीएस्ट डायरेक्शन है। इसी तरह से जिसका कुआं नंबर वेस्टर्न ग्रुप में आएगा, तो कोई भी कुआं नंबर आ सकता है, 2 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, तो उनके लिए जो लकी डायरेक्शंस हैं ये 2 6 7 8 1, यानी कि साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन उनके लिए लगती है, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आता है, और इसको इन डेप्थ जाएंगे फिर वो कल करेंगे। अभी थोड़ा सा ना हेडेक हो रखा है बहुत जबरदस्त वाला। अच्छा, मुझे नहीं पता था हेडेक क्यों हो रहा है दोपहर से, वाइफ ने बोला एक बार बीपी चेक कर लो, तो समझ में आया कि भाई बीपी तो शुद्ध हो रखा है, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, तो अभी इतना समझ लो। इनकी और एग्जैक्ट एप्लीकेशन बतानी है तो थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। और किसी
एक नंबर को और इलेबोरेट करूंगा मैं, ताकि आपको पता लगे कि कितना इन डेप्थ है लोशो के अंदर। यहां से आप बीमारी तक पकड़ सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। कैसे पकड़ सकते हैं? अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो एज पर आयुर्वेदा, कोई भी बीमारी वात पित्त कफ, इन तीनों के इम्बैलेंस होने से, यानी कि कमी से, कोई भी बीमारी होती है। अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आयुर्वेद क्या कहता है, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष हैं, ये जब बिगड़ जाते हैं तो बीमारी लग जाती है। और इन त्रिदोषों का सीधा संबंध एलिमेंट से है, वास्तु से है, फेंगशुई से है, सीधा। ठीक है। तो वात वात रूप कहां से आएगा? कौन से एलिमेंट से होगा? एयर एलिमेंट से। एयर एलिमेंट की दिशा क्या होती है? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। पित्त कैसे बनता है? पित्त बनता है फायर से। फायर की दिशा क्या है वास्तु के अंदर? ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। और कफ की डायरेक्शन क्या है? कफ दो तरह का कफ होता है, कफ कफ पॉजिटिव और कफ नेगेटिव। तो कफ पॉजिटिव का मतलब है ज्यादा कफ, वो कहां से आएगा? वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। और कफ जो है, अर्थ एलिमेंट भी कफ प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। ठीक। तो जब जब इन दिशाओं में कमी होगी तो आपके वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि एलिमेंट बेस्ड। तुम्हारी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, वात पित्त कफ को गवर्न कर रहे हो। तो इन एलिमेंट को भी ठीक कर सकते हैं, और ये एलिमेंट ही प्लेनेट है। कहीं से भी पकड़ लो। आप ये समझ लो, मान लो प्लेनेट से बीमारी पकड़नी है, तो मान लो आपने एलोपैथी से इलाज कर रहे हो। आप तत्वों से बीमारी पकड़ना चाहते हो, 5 तत्वों से चीजें पकड़ना चाहते हो, तो हो सकता है आप आयुर्वेदिक का यूज कर रहे हो बीमारी को पकड़ने के लिए। और अगर आप वात पित्त कफ से बिलोंग करते हो, मतलब उनसे पकड़ना चाहते हो, तो हो सकता है आप होम्योपैथी को फॉलो कर। तो मेन पर्पज है बीमारी को पकड़ने का। तो कई तरह से चीजें पकड़ी जा सकती हैं। आप प्लेनेट से पकड़ो। आप प्लेनेट के अंदर ये लोशो को फॉलो नहीं करेंगे आप, क्योंकि लोशो का प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको एग्जैक्ट दूसरी न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, वहां से पकड़ो। एलिमेंट बेस से पकड़ना है तो चाइनीज सिस्टम को पकड़ लो। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम डेवलप किए गए। लेकिन जो सिस्टम डेवलप किया गया है किसी ऋषि के द्वारा, किसी एक स्कॉलर के द्वारा, तो उसको तो फॉलो करोगे। ये सड़क छाप मार्केट में जो घूम रहे हैं, अभी अभी निकले हैं कोरोना के साइड इफेक्ट, इनको फॉलो करके आप कुछ चीज पकड़ोगे? नहीं पकड़ पाओ। ठीक है। चलिए। दूसरा, एक तो ये आंखें खोल दी कि कुआं नंबर 5 होता ही नहीं है, और ये कुआं नंबर 5 आपकी ग्रिड में डलाया जा रहा है। दूसरा, जब आप पर्सनल ये निकालते हैं, सबको आता होगा पर्सनली निकालना, नहीं आता तो वो भी सिखा दूंगा पर्सनली कैसे निकालते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, सिखा दें, जिसको नहीं आता सिखा दें। कोई ऐसा है जिसका बर्थ जो है फरवरी के आसपास आता हो, 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आता? एनीबडी? सबके बाय एंड डाउन कर रहा हूँ। और उनको पर्सनली निकालना भी आता है, उनको पर्सनली निकालना भी आता है। बढ़िया। चलो रंजू जी से समझ लेते हैं, क्योंकि इनको इन्होंने थोड़ा लूसू पढ़ लिया है। हाँ जी। सर मेरा है 18 फरवरी। 18 फरवरी। 18 हाँ जी। पर्सनली निकालना आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्सनली कब से स्टार्ट होता है? सर वो जैसे मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का ही देखना है, तो 2026 का देखूंगी। हाँ देखें, तो कब कब से स्टार्ट होगा वो पर्सनली? कौन सी तारीख से स्टार्ट वो होगा? सर फरवरी से स्टार्ट करूंगी ना मैं। फरवरी जो हम लोग मंथ्स देखते हैं कि कौन सा मंथ देखते हैं, उस मंथ से स्टार्ट करते हैं। आप महान है, आप जिस गुरु से पढ़कर आए हैं। मेरा भी नमन है, नमस्कार कह रहे हैं मेरा। पर्सनली हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमेशा। एक तो दो। जैसे कैलेंडर कैलेंडर होता है ना हमारा, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, हाँ 31 जी। को कैलेंडर खत्म हो जाता है। इस तरह पर्सनली 1 से स्टार्ट होता है, 31 को खत्म हो जाता है। ठीक है। ओके। दूसरा, दूसरा एक चीज और बता देता हूँ। हाँ जी। मान लिया आपने 2026 का कुआं नंबर अपना वो पर्सनली निकालना है,
तो एक कोई फार्मूला आप लगाएंगे फर्स्ट में निकालने का, डेट मंथ, हाँ जी। और 2026 को ऐड करेंगे। हाँ जी। राइट। आपको पता है कि अगर चाइनीज सिस्टम को फॉलो आप करते हैं तो वहां पर जो है चाइनीज सिस्टम के अंदर चाइना का पर्सनल ईयर, मतलब चाइना का जो साल शुरू होता है वो हर बार अलग डेट को होता है, पता है आपको ये बात? मतलब नो। उनके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा 2026 आ गया और पता लगे अभी तो 2025 स्टार्ट होगा, उनके सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि आपको लगता है कि आप 18 फरवरी को पैदा हुए हैं तो 2026 स्टार्ट हो गया आपका, लेकिन उनके सिस्टम के अनुसार ऐसा हो सकता है कि आपका 2025 ही स्टार्ट हो। पता थी ये बात? नहीं पता। नो सर। सर ये हम लोगों ने वैदिक लूशो ग्रेड किया है। वै- वैदिक लो शुगर कुछ होता ही नहीं है। सर वो तो हमें ऐसे ही बताया गया। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा होता ही नहीं है। अब वो कुछ तो बोलेंगे ना। वैदिक सिस्टम है हमारा इंडियन सिस्टम, हाँ जी। और लो सिस्टम है चाइनीज सिस्टम। तो हाँ जी। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है चाइनीज सिस्टम और वैदिक सिस्टम को मिक्स करके किसी ने कुछ बना दिया हो। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। सर उनके अकॉर्डिंग जो लक्ष्मी ग्रिड है हमारा, जो लक्ष्मी ये मंत्र है। भाई मेरे, बस मुझे ही पता है कि लोशो ग्रेड को उल्टा कर देंगे तो सूर्य यंत्र बनता है वो। हाँ लक्ष्मी जी। ग्रेड नहीं होता, कोई सूर्य यंत्र बनता है। हाँ जी। तो सूर्य यंत्र बनता है तो उसके हिसाब से प्रोडिक्शन करें ना, फिर लोशो ग्रेड क्यों बनाते हैं, 492 क्यों क्यों कर रहे हैं? फिर उल्टा करके बात करो उसको, फिर उल्टा करके एक बात करो ना, उसपे फिर योग बनाओ, कोई बनते हैं तो। और अगर ऐसे ही कोई योग बनता तो क्या इंडिया के अंदर सूर्य यंत्र को लेकर, जबकि सूर्य यंत्र तो हमारा ही है, लक्ष्मी यंत्र बोले इसको हमारा ही है ना, तो क्या किसी ऋषि ने इसके ऊपर कुछ ज्ञान दिया तुम्हें? कोई इंडियन ऋषि ने इसके ऊपर कोई सिस्टम बनाया लो शुगर जैसा? किसी ने नहीं बनाया। नो। फिर तो अगर इससे कुछ बनता तो हमारे ऋषि भी तो बनाते ना कि भाई न्यूमरोलॉजी पढ़ लेना, ये सूर्य यंत्र के हिसाब से हम तुम्हें सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, राजयोग धनयोग बना के बता के जा रहे हैं, इसको फॉलो कर लेना। कभी किसी ऋषि ने नहीं बनाया। जबकि ज्योतिष में, वास्तु में हजारों लिटरेचर मिल जाते हैं प्राचीन हमारे पास। ठीक है। तो जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मान लिया हमने इलाज अगर एलोपैथी से करना है तो एलोपैथी से करेंगे ना। अब एक डॉक्टर आपको मिल जाए ऐसा, ना तो उसको एलोपैथी आती, ना आयुर्वेदा आता, ना होम्योपैथी आती, और वो कहता है मैं तीनों को मिला के तुम्हारा इलाज करूंगा। करा लोगे उससे इलाज? नो सर। वो करेगा तो क्या होगा? साइड इफेक्ट रहेंगे सर। मरने के चांसेस ज्यादा है ना। यस क्योंकि सर। उसको ना तो एलोपैथी आती, ना होम्योपैथी आती, ना हम्म। आयुर्वेदी आती। वो ये कह हम्म। रहा है कि मैं इतना ऋषि हो गया, मैं तीनों को मिला के, मुझे आता कुछ नहीं है वैसे, तीनों को परफेक्शन नहीं है, लेकिन मैं तीनों थोड़ा थोड़ा जानता हूँ और मिक्स करके मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है। वो चाइना का थोड़ा सिस्टम पकड़ लिया, वैदिक का उठा लिया, कुछ और कार्मिक नंबर ही पढ़ाने लगे हैं जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, वो भी उठा लिया। तो ऐसी खिचड़ी बना दी है कि कुछ नहीं, निकल के नहीं आएगा। हाँ जी सर, हम लोगों ने कार्मिक नंबर भी पढ़े हैं, इसमें नहीं रहते क्या आपके इल्यूशन कार्मिक में? नंबर ही पढ़े हैं। कार्मिक नंबर सिस्टम जो है वो सिर्फ वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, जिसको पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी कहते हैं, सिर्फ एक ही न्यूमरोलॉजी के अंदर कार्मिक सिस्टम का की थ्योरी है, बल्कि किसी भी सिस्टम के अंदर कार्मिक थ्योरी नहीं है। मुझे पता था ये भी पढ़ाएंगे अभी। ये थोड़ा थोड़ा ये भी मेरे को देख के ही पढ़ाने लगे हैं ये, कि इसकी सर एप्लीकेशन पर क्या है। अरविंद सूद इतने मतलब माने हुए, वो भी बताते हैं ये कार्मिक नंबर और लूसो ग्रेड अगर में एक ये इंसान नंबर। पागल हो चुका, ठीक है, तो सारे पागल बन जाएंगे क्या? ओके। एक बात बताओ, समझ रहे हो बात को? मैंने तो चैलेंज दे रखा है, आता ही नहीं कोई। मुझे बताओ किस बुक ने लिखा है, चाइनीज बुक ने? मुझे मेरे सामने लाओ कौन से ऑथर ने बात लिखी है। चाइना जाओ, घूम कर आओ मेरे पैसे से, वहां जाओ घूमो अलग अलग प्रांत में। अगर वहां एक इंसान भी तुम्हें, कोई एक गली मोहल्ले का टीचर भी अगर तुम्हें ये बता दे कि ये प्लेनेट बेस्ड है, कोई नहीं पढ़ाता वहां, सब एलिमेंट बेस्ड पढ़ाई जा रही है। अब कोई ब्रांड बन गया है, ब्रांड कुछ नहीं होता मैडम, ब्रांड नॉलेज होती है। ठीक है। उसने, उस शख्स ने जिंदगी में 20 साल लोगों को पागल बनाया है, सिर्फ पैसा लूटा है। ठीक है, और एक चीज सीखी है न्यूमरोलॉजी, वो भी ढंग की नहीं सीखी। एक ही चीज आती है उसको, वो भी ढंग की नहीं सीखी।
कोई आधार तो हो किस चीज का। सर कोई पर फॉलो कर रहा जैसे है कि पैसे कमा रहा है, दुनिया फॉलो कर रही है, करते रहो, निकल कर क्या आएगा। अब जैसे मैंने कल आपसे पूछा था, वो यही तो पढ़ा रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपने बताया था। अगर कोई पूछना है 2026 कैसा जाएगा तो क्या बताओगे इसके बारे में? चलो मैं तो कहता हूँ, मैं दिल पे पत्थर रख कर एक बार मान भी लेता हूँ कि भाई ये हम्म लोशो की जो प्लानिट बेस है, मान लिया, चलो एक बार को मैं हजम नहीं हो रही मेरे को, लेकिन फिर भी मैं चलो मान लेता हूँ। इसको सीख कर करोगे क्या? मैंने आपसे बोला भाई प्रिडिक्शन करो मेरी, आपने बोला सर आपका पर्सनल ईयर 5 चलेगा अगले साल, तो आपके साथ ये होगा। तो मैं तो फिर वही बात कह रहा हूँ, मेरा तो ना चल रहा है, 100 करोड़ लोगों का पर्सनल ईयर 5 चलेगा अगले साल। तो 100 करोड़ लोगों के साथ वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। सारे ज्योतिषी हैं, बताओ। तो सर जैसे आपका मैंने जितना सा समझ पाई, तो आपके ही तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लगा, उसमें आपको हम लोगों को वास्तु भी सीखना पड़ेगा और हम लोगों को वो भी सीखना पड़ेगा, मैं क्या उसको बोल। मैं मैं इतना पढ़ाता ही नहीं उसमें। लो शुगर एक अलग सिस्टम है, समझिए। उसके लिए तो फिर आपको उसकी जो एप्लीकेशन है वो वास्तु में लगेगी। हाँ लेकिन जी। हमें जितने जितना हम लगा पाएंगे, जितनी हमें जरूरत है उतना सीख लेंगे। बाकी न्यूमरोलॉजी तो एग्जैक्ट दूसरी सीखेंगे ना, पाइथागोरस सीखेंगे हम। न्यूमरोलॉजी नहीं है ये ओके। जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो नंबर है। नंबर को प्लेनेट, सॉरी, नंबर को एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया गया, तो एलिमेंट चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फिर ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। सर इसके साथ एस्ट्रोलॉजी भी सीखना पड़ेगा? भाई थोड़ी बहुत तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना। तो हम लोगों को तो इसकी एस्ट्रोलॉजी की तो बिल्कुल भी नॉलेज दी भी नहीं गई अरे और आपको है। आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जिससे पढ़ रहे हो उसको तो नॉलेज होनी चाहिए। अब वो अरविंद सर जी या जो सो कॉल्ड ब्रांड घूम रहे हैं मार्केट में, वो बताते तो यही है ना कि भाई तुम्हारा ड्राइवर बनना कंडक्टर ही है, तुम राजा हो, हाँ तुम जी। रईस हो, तुम्हारा 36 कहाँ खड़ा है, क्यों है जी? तो बुध और शुक्र आपस, और शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन है। वन का कॉम्बिनेशन खराब होता है, क्यों होता है? एक सूर्य एक शनि है। उनसे ये तो यस पूछ सर। लो कि सर जी ये तो बता दो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, कि आपने ज्योतिष की किताब खोल के देखी है कभी? ये ज्योतिषी है ना, सूर्य शनि मंगल राहु केतु, हाँ जी। हो रही है। बिल्कुल सर। और किसी अभी किसी ऐसे इंसान से सीख कर रहा है जिसने ज्योतिष की किताब नहीं देखी, और वो ज्ञान बांट रहा है सूर्य के बारे में, शनि के बारे में। आपको ये तो सिखाया होगा वन का कॉम्बिनेशन सबसे हम्म, खराब कॉम्बिनेशन होता है, क्यों होता है? बताओ। सर वही अभी तक 1/8 मुझे अच्छा लग रहा था। अब जब से सीख लिया कि मेरा 18 है, तो 1/8 है, तो माइंड में नेगेटिविटी आ गया, मेरे डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। क्यों गलत है? क्या रीजन बताया उन्होंने इसके पीछे? उन्होंने बोला कि 1 इज सूर्य एंड 8 इज शनि, और दोनों हाँ, एंटी है क्योंकि बाप और बेटे की नहीं बनती। अच्छा, अब समझ लो बात को। ये ये एक ऐसा इंसान बना रहा है जिसने किताब नहीं देखी कभी ज्योतिष की खोल के, उनको हाँ ज्योतिष जी। नहीं आता। ठीक ओके। है, हाँ जी। उनकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? मैं पिछले 15 साल से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सर। किसकी बात मानोगे? सर डेफिनेटली आपकी। नहीं नहीं, उनकी मानो ना, ब्रांड तो वो है। नहीं नहीं मेरी क्यों सर मान रहे ऐसे। हो? हाँ। जैसे मेरा बोल रहे हैं कि 1 और 8 एंटी है, बट ज्वाइंट करके 9 आ रहा है। तो सर वो मेरा तो खिचड़ी बन गया सारा कुछ कि क्या कुछ करूं नहीं, अब। समझिए, पहले जो समझाना था ना वो समझ लो। तो इसका मतलब है कोई ऐसा ज्ञान तुम्हें दे रहा है जिसको ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, और वो तुम्हें यहाँ ज्योतिष का ज्ञान बता रहा है। तो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए उसको। उनको बिल्कुल बोलो सर। पहले ज्योतिष पढ़ कर आओ, उसके बाद ये ज्ञान बांटना कि सूर्य शनि आपस में दुश्मन होते हैं। चलो, मान लेते हैं। ये बात बताओ, एक ईमानदार से बात बताना, आप भी पेरेंट्स होंगे, हम सब यहाँ ज्यादातर पेरेंट्स ही बैठे हैं, हम्म। तो क्या एक बाप और बेटा दुश्मन हो सकते हैं कभी आपस में? सर मेरे तो घर पे। एक बार हाँ। को ज्योतिष छोड़ दो अलग, एक हाँ। बार ज्योतिष हाँ छोड़ दो जी। अलग से, हाँ जी। क्या बाप और बेटे दुश्मन हो सकते हैं? नो सर। फिर आपने क्यों मान ली? क्योंकि अरविंद सर जी बोल रहे हैं तो मैं मानना मानना पड़ेगा। सर अभी ऐसे मेरे बेटे का 3 है बर्थ और मेरे हस्बैंड का 6 है, तो वो भी एंटी है। किसने बोला? किसने सर बोला? 3 और 6 भी एंटी नंबर्स है ना। किसने बोला? किसने बोला? सर हमने मैंने। बोला? आह, सर मैं तो मैंने। ज्योतिष जानता हूँ ना। अब हाँ जी। वो ऐसे पागलों से सुनोगे जिनको ज्योतिष की किताब नहीं खोली, वो हाँ जी। पागलों वाली बातें करेंगे। फिर वो क्या करें? घर का बिजनेस कर रहे हैं, खा रहे हैं आपको। आप डरोगे, उनसे कंसल्टेशन ले जाओगे, लाख 50 हजार रुपए लूट लेंगे तुमसे। ये तरीका है लूटने का उनका।
सर एक्चुअली क्या बात क्या हुई, जैसे मेरा 18 नंबर है, तो उन्होंने जो हमें बताया कि अगर गर्ल का 18 नंबर हो तो वो फादर के लिए, उनके फादर की अर्ली एज में डेथ होगी या इतने लक्की नहीं रहते। और मेरे बाई चांस मेरे फादर की अर्ली एज में डेथ हो गई थी ड्यू टू एक्सीडेंट। तो वो माइंड में बैठ गया कि ये सही कह रहे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आया फिर। मतलब हाँ, हर महीने 18 तारीख आती है, उस 18 तारीख को करोड़, हर करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, तो बस भगवान ना करे सबके माँ बाप निकल लेते हैं क्या? सही है। फिर आपका मतलब कोई इंसिडेंट हो गया किसी के साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है। तो आप पूछ के आ रहे हैं क्या, जो मैंने एक दो क्वेश्चन पूछे थे आपसे? सर नहीं, मेरा ना बात नहीं हो पा रही सर। सर से एक्चुअली क्या, मैं पंजाब में हूँ आजकल, हैदराबाद में नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए नहीं तो बात नहीं फोन पे कर पाई। पूछ लो ना, मिलना तो है ना हाँ जी हमको। हाँ जी, डेफिनेटली फोन पे पूछे। सर पूछ अभी लो फोन। पूछूंगी। क्या पूछूं सर अभी, अगर अभी क्या भी पूछूंगी इनसे। नहीं नहीं, पूछ के आओ कि सर ऐसे ऐसे पूछा है, मैंने कंसलेशन दी थी, मुझे 1 लाख रुपए की कंसलेशन मिली थी, और मैंने कंसलेशन दे दी, उसमें ये 5 के बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्या करूं? ठीक है, ठीक है सर। तो आपके माध्यम से दुनिया को बता। ठीक है जी। तो समझ में आया आपको, तो कितने सारे लूप होल्स हैं यहाँ पर। तो पहले तो सबसे पहली बात है, कोई भी, चलो मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऑकल्ट साइंस उस इंसान से पढ़ो जिसको ज्योतिष आता है। आप वास्तु पढ़ेंगे उसमें ज्योतिष लगेगा, आपको हीलिंग मॉडलिटी पढ़ेंगे उसमें ज्योतिष लगेगा, कुछ भी पढ़ लो आप, बिना ज्योतिष के अधूरा है। ठीक है। और ये सारे ऐसा ज्ञान बांटते हैं भाई, जैसे पहले तो ज्योतिष के प्रकांड पंडित हो ही, सूर्य शनि को जानते हो, सूर्य शनि आपस में दुश्मन नहीं। जब ज्योतिष पढ़ाया जाता है ना, तो सिंबॉलिकली समझाने के लिए आपको पढ़ाया जाता है कि सूर्य शनि दुश्मन है। क्यों? कि सूर्य और शनि की जो नेचर है वो बहुत अलग है। जैसे सूर्य जो है वो फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व का प्लैनेट है, और शनि महाराज क्या है? शनि महाराज एयर एलिमेंट के प्लैनेट है। या दूसरे लैंग्वेज में देखें, सूर्य क्या है? गर्म है, शनि क्या है? ठंडा है। सूर्य एक दिन में रूल करता है, आपको सभी को पता है, शनि महाराज रात को रूल करते हैं। तो दोनों का जो वर्किंग एरियाज है या एक नेचर बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है। सूर्य इज ए किंग, सूर्य को किंग बोला गया है, और शनि को सर्वेंट बोला है। तो दोनों की वर्क प्रोफाइल अलग है, दोनों की नेचर अलग है, इसलिए समझाने के लिए बोलते हैं ये दुश्मन है, समझाने के लिए, दुश्मन नहीं है। ठीक है। और ये फिर दूसरा कहते हैं 36 का आंकड़ा है, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन 36 का आंकड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं दोनों आपस में दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति और शुक्र आपस में दुश्मन नहीं है, वो भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इतना ही, ये शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं कहते हैं ये लोग, और ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना, सारे शुक्र के पीछे भाग रहे हैं। शुक्र क्या है? लग्जरी, पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स, सारे इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, पागलों की तरह। तो इतना ही बुरा कॉम्बिनेशन है, अगर 6 इतना ही बुरा है तो भाई क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? समझ बात। ठीक है। और 36 का आंकड़ा भी क्या है बेसिकली, जब हिंदी में 3 and 6 लिखते हैं ना, 36 लिखते हैं हिंदी में, तो वो एक तरह से उल्टा दिखाई देता है। 3 ऐसे लिखा जाता है और 6 ऐसे लिखते हैं। हिंदी का जब 36 लिखेंगे तो कहते हैं जी 3 and 6 आपस में एंटी हो गए। अब इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है, आप ये क्यों नहीं कह सकते कि एक दूसरे की मिरर इमेज है? 3 and 6, 3 नंबर को मिरर में देखेंगे तो उसकी मिरर इमेज 6 बनेगी। तो इसका अगर देखने का नजरिया होता तो पॉजिटिव क्यों नहीं देखा उन्होंने? ठीक है। तो कुंडली में नंबर में जो देखना चाहोगे ना वो दिखाई देगा, और ये लोग सिर्फ नेगेटिव चीज देखते हैं। फिर जैसे मैं बोलता ना, इनको सुनना छोड़ दो, ये बिना मतलब के प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं मार्केट में। अब आप में से बड़े, क्योंकि आप बड़े भोले हैं सारे, आपको इस इंडस्ट्री में नए नए आए होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें कैसे पता लगे कौन इंसान अच्छा है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है ना? तो सिंपल रूल बता रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लो। अगर वो नेगेटिव चीज, डराने वाली चीज ज्यादा बोल रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी फेक है और वो इंसान भी फेक है। सिंपल रूल है। ये जो जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस बनाई गई हैं ईश्वर के द्वारा, ऋषियों के द्वारा,
ये मानव जाति की भलाई के लिए बनाई है, दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए बनाई गई है, यानी कि दुख दर्द देने के लिए नहीं बनाई। तो जिस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नेगेटिव चीजें सुनने को मिले, ठीक है, तो समझ लेना प्लेटफॉर्म फेक है। जो इंसान बहुत नेगेटिव बातें ज्यादा बोल रहा है, तुम्हारा ये कमीशन, तुम बर्बाद, तुम ये तुम वो, तो वो इंसान फेक है, 100% फेक है। और अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, वो सर जी ने वो किताब निकाली है, एक वो क्या है वो डेस्टिनी, क्या वो निकाला है वो, जो होता है ना बुकलेट निकालते हैं आप, उनसे पैसा दो भेजो और वो आपके बारे में वो पूरी आपकी वो लिख कर भेजेंगे। सब फ्रॉड है भाई, सब फेक है, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। आप जितने मर्जी लोग सेम डेट वाले भेजेंगे, वो सेम रिपोर्ट बनकर आती रहेगी। आपका लकी नंबर ये, आपका साथ ये होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। उन्होंने पैसे कमाने थे, लाखों रुपए कमा लिए उससे। अब तुम्हें जिस जी का पास भी रिपोर्ट पहुंचती है, एक दो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी कभी किसी मंगाई, उनके जानकार ने मंगाई होगी, वीजा बोला सर इससे ज्यादा तो गूगल हमें बता देगा हमारे बारे में, ठीक है। अब उनको तो ऐसा लगता है चल 1,000 रुपए की बात ही, 900 रुपए की बात ही, लेकिन आपको नहीं पता 1,000 1,000 रुपए करके वो लाखों रुपए, लाखों लोगों से कितना पैसा ठग चुके हैं वो, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी ना किसी जगह भुगतना पड़ेगा, यहीं आके भुगतेंगे, क्योंकि यहीं से कमाया तो यहीं आके पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसी रिपोर्ट रिपोर्ट सब बकवास होती है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाने का, तो उसमें मत जाना। हाँ रचना जी बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर एक तो मैम कह रहे थे ना 18 अक्टूबर मेरी फ्रेंड की है और उसकी एज 52 है, उसके मदर फादर दोनों है। चलिए, बहुत अच्छा। अगर और उसकी ये तो दादी खुद भी घर से है, बाहर निकले। उसकी दादी भी है। ये बताइए अग्रवाल जी। सर मैंने तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि अगर वुड एलिमेंट के लिए रुद्राक्ष भी चलता है, मतलब अगर हाँ रुद्राक्ष पहने तो। चलता है, अभी कल कल आपको और बताएंगे इसके बारे में, एग्जैक्ट रेमेडी कैसे की जाती है ना, शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि अभी देखिए हमने तीन तरह की चीजें पढ़ी हैं। एक तो है कोई नंबर मिसिंग है तो क्या करें, एक है कि अगर प्लेन ही मिसिंग हो गया तो क्या करें, और तीसरा आता है कि कोई एलिमेंट मिसिंग है तो क्या करें। तो इन तीनों को मिलाकर मैं कल बताऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए, कहाँ मतलब स्टार्ट क्या करें, प्रायोरिटी बेसिस पर क्या करें, आप कल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ जी, शीतल जी बताइए। तो भैया आगना खुली रखो, मीना जी ले रहे हैं, आपको भी ले रहे हैं क्वेश्चन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैंने भी वो अरविंद सूद सर का वीडियोस यूट्यूब में सब देखा था, और वो डेस्टिनी वो एक बुक का कुछ बोले थे, 1,000 रुपीज पे करेंगे तो करना। हाँ, तो उन्होंने कुआ नंबर सिखाया था, उसके हिसाब से मैंने अपने लड़की का कुआ नंबर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया था, पर वो जो रिपोर्ट आया था उसमें कुआ नंबर अलग ही आया। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मैंने पे किया हुआ है, आप लोग का कुआ नंबर टोटली रॉन्ग है। तो वो इतने हार्श से वो लेडीज बात किए, वो बोले वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो आप मेल डाल के देख लो। मैंने कहा कि आप जो सिखाए सर, जो सिखाए वही हमने भी किया है। तो बोले वो कॉन्सेप्ट अलग है, हम लोग जो डाल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अलग है। सो वो 2-3 बार मैंने कॉल किया तो वो लोग रेस्पॉन्ड किए ही नहीं। और टोटल कुआ नंबर जो ऐसे अरविंद सर जैसे सिखाए वो हमने किया, और वो जो रिपोर्ट दिए टोटली रॉन्ग था। रिपोर्ट में है क्या, क्या पढ़ के क्या कर लोगे उस रिपोर्ट का, क्या क्या करोगे उस रिपोर्ट का बोलकर। चलो सर कुआं नंबर तो मेरे गलत निकाला, वो अलग रख दो एक बार, लेकिन क्या हम्म क्या लिखा उसके अंदर, उसी कौन नहीं, सी मेरे चीज को पकड़ क्या के। था, मेरी लड़की अभी 10th है, तो मैंने सोचा ठीक है उसका फ्यूचर जो अभी वो आगे कैसे पढ़ना, कोर्स क्या लेना, वैसे कुछ इंफॉर्मेशन कुछ रहेगा। वो जो इतना सर बोले थे, मैंने लाइक स्टार्टिंग न्यूमरोलॉजी उनके वीडियो से ही स्टार्ट किया था। सो इट्स पास 2-3 मंथ्स हो गए। तो अभी मैं आपका जब देखी तो लग रहा है कि टोटली डिफरेंट है वो, और ये तो कुछ रात दिन का फर्क लग रहा है सर। किसका ऑथेंटिक लग रहा है आपका, उसका उनका लग ऑथेंटिक लग रहा है, हमारा ऑथेंटिक लग रहा ये ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि सर मैंने ये ब्रेसलेट मेरा जो एक दो नंबर्स का नंबर 4 और वुड और एलिमेंट 5 वो जो मिस है, तो मैंने एक में देखा तो वुड एलिमेंट के लिए मैंने ब्रेसलेट, और एक सर है उनका कुछ, वो तो सिर्फ ऐसे मैं यूट्यूब में देखी कि मैं कोर्स कुछ भी मैंने नहीं किया है, बस ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देख के एलिमेंट का मैंने थोड़ा
थोड़ा पढ़ा हुआ नॉलेज है, तो वो ब्रेसलेट वगैरह वैसे सिर्फ पहना है और तो कुछ किया नहीं। बट वो रिपोर्ट का तो मेरे को बहुत बुरा लगा, द वे वो लोग रेस्पॉन्ड किए। तो अभी रिपोर्ट वो में कुछ नहीं वीडियो, मिलेगा। हाँ नहीं, वो ये वीडियो उनका कोई वीडियो आता तो मैं देखती नहीं उसे, लाइक वो मन बहुत खराब हो गया वो देख के। उन्होंने आपसे 1,000 रुपये लूटने थे, लूट लिए। और वो कहते हैं एक इंसान से 1,000 रुपये लूटने हैं। और इसकी जनसंख्या कितनी है? 100 करोड़ से ऊपर है हिंदुस्तान की। तो सबसे अगर 1,000 करोड़ 1,000 रुपये भी लूट लें, मल्टीप्लाई बाई तो 100 कर लो। उनका वो एम है बस। सही है सर, लाइक बहुत लाइक हमने तो ऐसे सोचा कि अरविंद सूर इतना, उनके तो कितने पॉडकास्ट हैं सर, कितने लोग, बड़े बड़े मतलब लोग अगर से। पॉडकास्ट में इंसान आ गया तो सच्चा है क्या वो? नहीं, अब हम वी आर ऑल हाउसवाइफ, हम मैं बाहर की दुनिया ज्यादा देखती हूँ, बस यूट्यूब में देखी, उसी में से लाइक फर्स्ट उनका ही देखी तो लगा कि भाई हाँ यही वही है बस, क्योंकि फर्स्ट वीडियो उनका ही देखी, उनका ही फॉलो करके स्टार्ट किया था। तो और कुछ आइडिया ही नहीं और कुछ नॉलेज ही नहीं था, कुछ भी चलो नहीं कोई नहीं, था। 1,000 1,000 रुपये लूट के ही बच गए हो, ये भी गनीमत है। वरना उनके हाँ चुंगल में नहीं, फंस जाते उनका हो तो लाखों रुपए लूट लेते जो, हो। हाँ जो फ्री का जितना भी वो बोले ना, अब 50,000 का 20,000, वो जब मैं मन में वो तभी सोच लिया था नहीं करना, तो नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अच्छा हुआ नहीं किया। ठीक, नियरिंग चलो। 50,000 है उनका कोर्स। हाँ, तो क्या क्या सिखाएंगे 50,000 में? उससे बढ़िया तो मैं आपको फ्री में सिखा, जो ऑथेंटिक तो है। उनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई कुछ पढ़ भी लिया तो भी कुछ नहीं कर सकते उससे आप। नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुआं नंबर तो तब तो पूरा गलत है सर, क्योंकि मैंने नोट्स दो, इतने बड़े बड़े इतने नोट्स प्रिपेयर किए हुए सर, तो पूरा तो गलत हुआ ना। मैंने इतने नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं उनका वीडियोस देख के। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ जी, आगे कौन है? और कौन है क्या? हाँ जी, मीनू जी बताइए, मीनू। मीनू जी। और देखिए, अगर आपको चैरिटी करनी है तो जो आपको जैसा लगता है, जैसे आप लुटे हैं, तो उनके यूट्यूब पर, उनके फेसबुक पर, इंस्टा पर लिख कर जाइए वो, ताकि दूसरे बचे लूटने से। ऐसा नहीं मेरे साथ गलत हो गया तो मैं बैठ जाऊं घर में, बस ठीक है, मेरा हो गया, 1,000 रुपये चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुराई को हमेशा दबाना चाहिए और अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो लिखो ना, फिर जाकर उनके यूट्यूब पर, उनके सोशल मीडिया पर जाकर लिखो, ताकि लोग पढ़ें तो सही उनके बारे में। तो आप लिख के जाते नहीं कुछ, आपको लगता है चल 1,000 रुपये खराब हो गए, कोई बात नहीं, बनने दे। तो ऐसे 1,000 करके पता नहीं कितने, कई सौ लोगों को लूटने वाले हैं। तो कुछ तो बचेंगे आपकी बातें सुनकर। ये भी तो चैरिटी का काम है, किसी को लूटने से बचाया आपने। या आप, मैं लुट गई तो सबको लूटने दो, अच्छी बात है ना? तो लिखो जाकर वहां पर, लिखो, कमेंट्स डालो। ठीक, डालना चाहिए आपको। कल हाँ मैंने जी। ही रिपोर्ट भेजा था। अच्छा, मीना जी ने रिपोर्ट भेजा था, इन्होंने भी रिपोर्ट भिजवाया है। क्या क्या है रिपोर्ट में? मैं पढ़ी नहीं, आपको ही डायरेक्ट में भेज दिया, आया वैसे ही आपको भेज दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोले फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको ही भेजूं, आप ही देखो। हमारे छोटे से परिवार में ही 2 लोग तो मिल गए हैं जिन्होंने लुट गया 1,000 रुपये करके। ऐसे सोचो कितने लोगों। और और भी ऐसा हुआ, जो मेरा वास्तु का वगैरह है ना, मेरा ऑफिस है, तो मैंने लोगों का, एक ने मुझे बोला कि आपका लोगो सही नहीं है, आपकी साइन करेक्शन नहीं है। यानी जो चीजें मैंने आज सुबह ही उनसे कुछ चीजें, तो ये बंदा बता रहा था ना, जो मैं अभी कर रही हूँ, जो मैंने लोशो ग्रिड सीखा था या वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ, उसी के हिसाब से फिर मैं बोली, मुझे तो ये सब रीडिंग मुझे मालूम है, लेकिन इसका हल क्या, यहाँ से बाहर नहीं निकल रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया। मैं बोली अभी क्या बोलूं उनको, मैं दुनिया को सलाह दे रही हूँ, ऊपर वाले के हिसाब से तो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें है खुद के लिए नहीं हो रहा है। और वो उन्होंने क्या बोला, मैं लोगो डिजाइन करके देता हूँ, आपका नेम करेक्शन करके देता हूँ, आपके मोबाइल नंबर वगैरह देता हूँ। उन्होंने 30,000 का बिल फाड़ दिया। मैं बोली सॉरी सर, आपको इतना सब दिख रहा है, अभी मेरे पास पैसे है क्या नहीं ये आपने नहीं देखा। अगर आप सही हो, अगर मैं, मुझे नहीं मालूम, मैं उस टाइम किसी का रीडिंग करने बैठती हूँ ना, कुछ चीजें दिखती है सर, समझता है, तभी मैं सामने वाले को कंसेशन या कुछ तो देती हूँ। ये सामने वाले से क्या बोले, नहीं आप फीस कभी कम नहीं करना, आप कभी भी बंदा वापस आएगा। मैं बोली मुझे समझता है,
मैं लूटने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर ऊपर किसने वाले बोला ने ये बात? अगर किसने बोला? अभी अभी कोई लोगो डिजाइन वाले उनका नाम है मेरे पास, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला अभी सुबह ही रीडिंग करके लिए। मैंने आपसे मिलने से पहले ही 258 का पैसे भरे थे, और 258 में मुझे लगा कि वो सही करके देंगे, तो उन्होंने 30,000 का बिल कर दिया। हाँ, मैं तो वो बोली 58 नहीं से लेकर करना। 30,000 तक पहुंच गए हैं वो। ठीक है, आप 30,000 हाँ भी मैं खर्च कर बोली लोगे ना तो हो सकता है फिर बोले नहीं 1 नहीं लाख बाबा, रुपए की कंसल्टेंसी हो रहा है वो उतना मिलेगी। उतना भी नहीं है अपने पास, तो क्यों करूंगी मैं उससे अच्छा। आपको देख के मैं आपसे ही कंसल्ट आपसे सीखूंगी वो कोर्स, और दुनिया का अच्छा करूंगी। क्या फायदा है किसी के इसमें जाके, बहुत थोड़ा टाइम बहुत लगेगा, बहुत थोड़ा टाइम बहुत लगेगा मुझे सीखने के लिए। लेकिन मैं अपना आपसे सीख सीख के मैं मेरा डिटेल देख के मैं कर लूंगी ना, तभी मेरा रिपेयर होने वाला बहुत है। इसलिए तो ऊपर वाले ने आपसे मिलाया। मैंने बोला ना उस दिन मैं बहुत तंग आ गई थी, और मैं बोली सही का गुरु तो दो। और उसी दिन आपका लिंक वगैरह मिल गया, और मैं सच्ची में ज्वाइन हो गई, कुछ चीजें हो गई। तो वही से कनेक्शन है। अभी आपने कुआ नंबर सिखाया ना सर, तो उसमें 77 है बर्थ डेट मेरा, तो उसका 14 आ रहा है। तो हाँ 14 का 5 किया मैंने, 5 ठीक। में वापस से 5 मिलाया, तो हाँ 10 आ गया। 5, हाँ 10 आ गया। हाँ, तो एक को नंबर हो गया आपका। हाँ राइट। अब क्या मैं करना है बोली इसका को नंबर का? हम्म भी क्या नहीं करना है फिर को नंबर का? नहीं नहीं, आपने जैसे बताया ना, कोई अभी आप पूछ रहे थे ना किसी ने कुआ नंबर सिखाया है क्या? हाँ, 11 में से माइनस करना है, और एक में मेल का रहेगा तो एक करना है। वो हमने सीखा था, लेकिन मैं यूज नहीं करती थी। ठीक है। ठीक है, नहीं यूज उन्होंने सिखाया भी नहीं ना, यूज क्या करना है उनका। उन्होंने ये बोला होगा ग्रेड में डालो बस, और क्या करना है, या माथे पे लिखो हाथ पे नहीं लिखो नहीं, हाथ पे लगना, हाँ। लेकिन मैं यूज हाथ भी पे नहीं लिखो। करती थी, और ग्रिड में लिखा डालने का। तो मैं बोली ग्रिड में डालूंगी तो मेरा ट्रिपल फोरबल 1 हो जाएगा, तो मैं और आउट ऑफ एरिया हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला ये इससे। तो मैंने वो किया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। जुड़े रहिए। अब देखिए इन्होंने भी रिपोर्ट मंगाई है, इन्होंने तो पढ़ी तक नहीं। तो समझिए कितना, मतलब सोचो लो क्या फ्रॉड चल रहा है। आपको ऐसा लगता है 1,000 रुपए की बात है, लेकिन ऐसे 1,000 रुपए हजारों लोगों से अगर लूट लिए जाए तो 10 करोड़ पैसे रुपये बनता है। ठीक है, अगर 1 1.5 करोड़ की एड चला भी दी तो भी 8 करोड़ प्रॉफिट होता है सीजन में। ये चल रहा है मार्केट। तो जिस रील रील आ रही है, पॉडकास्ट आ रहा है ना, इतना सारा ऐड पे पैसा खर्च हो रहा है, किसका पैसा है? सब आप ही की जेब का पैसा है वो। आपकी मेहनत की कमाई वो ऐसे उड़ा रहे हैं। क्योंकि उनको उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। उनको जब तक ग्लैमर नहीं देगा, बार बार दिखाएंगे रील अपनी, तो रील ऐसी तो ना दिखती है। सब पैसे पैसे के गेम। बहुत पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में। वो सब पैसा किसका है? आपका है। आपसे लूटा हुआ पैसा है। ठीक है, थोड़ा आंकड़ा खुली रहे। हाँ जी, डोली जी बताइए। अनम्यूट की, अनम्यूट तो करो। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरे को ये पूछा था, अभी आपने कुआं नंबर बताया, तो मेरी जो बेटी है उसका 2000 है, तो जीरो में ही 6 ऐड करना है? हाँ जी, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं, उसको ऐड करना है बस। क्या वो जीरो ही हो ना, मतलब हाँ, कोई तो टू जीरो थाउजेंड आ कैसे? गया तो जीरो आ गया, कोई बात नहीं, 6 ऐड करेंगे ना तो 6 आ गया। 6 आ गया, अच्छा हाँ, सर। 6 आ सर एक क्वेश्चन और था, जैसे गया। आप कल बता रहे थे कि 816 कंप्लीट हो और हम्म, 438 कंप्लीट ना हो, तो खाली हाँ 38 हो, तो उसमें भी हाँ रेमेडी करनी है? हाँ, रेमेडी तो की जाएगी ना, क्योंकि हर एक प्लेन, हर एक नंबर, हर एक एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक चीजें देता है आपको। ओके सर। तो ठीक है, उसकी कुछ हद तक डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है किसी दूसरे हाँ, प्लेन से, दूसरे नंबर से, लेकिन एग्जैक्ट पूरी तो नहीं होगी ना। एग्जैक्ट तो पूरी नहीं होगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। तो कल थोड़ा सा इस पे चर्चा ज्यादा करेंगे, तो कल के लिए वो हाँ टॉपिक रखा हूँ। जी, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। भी बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं, सर कोर्स कब से स्टार्ट होगा? बता देंगे आपको, जुड़े रहिए यार, अभी कोई बात नहीं, बता देंगे। तो ये है कि नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें हम पूरा कॉम्बो कोर्स लॉन्च करते हैं। कॉम्बो का मतलब है कि हर तरह की न्यूमरोलॉजी आपको सिखा देना, चाहे वो एग्जैक्ट लोशु गेट, चाहे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, चाहे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, मतलब दो सॉफ्टवेयर भी देते हैं ना, सब कुछ मतलब परफेक्ट हो गया आप। अब उसके बाद न्यूमरोलॉजी में कंटेंट पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सारा ऑथेंटिक कंटेंट होगा।
वो इतना कंटेंट दूंगा कि 6 महीने कम से कम लगेंगे पढ़ने में आपको। ठीक है, इतना कंटेंट है मेरे पास। चलिए, और कौन है? सबका हो गया अभी। विशाखा जी बताइए आप, बाकी कल कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा हेलो है? सर, जय श्री कृष्ण। बोलो क्या चाहिए। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा ये कुआ नंबर में मेरा थोड़ा मिस हो गया थोड़ा सा, तो वो तो जैसे मेरा है 7 बर्थ ईयर 75 78, तो कितना आ गया? 7 + 5 = 12। 12 तो 12 3 का हो मतलब हो गया। गया 1 + 2 = 3। ठीक है, तो आप हाँ, आपने क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर देना। 5 ऐड करना है तो मेरा 8 आ गया। 8 आ गया, तो आपका क्या आ गया? कुआ नंबर 8। ओके। और जो मेरे जो कुआ नंबर 8 आता है, तो आप क्या करना, इसका मतलब है आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है, आप कौन से ग्रुप में आए? वेस्टर्न ग्रुप में आए। हाँ, ठीक है, तो आपकी जो लकी डायरेक्शन है, जितने भी वेस्टर्न ग्रुप के अंदर नंबर है, तो वो आपके लिए लकी है, 2, 6, 7 एंड 8। ओके ओके। और मेरे जो सन इन लॉ है उसका नंबर, उसका है बर्थ ईयर 2000। हाँ, तो उसमें क्या करना है? 2000 है उसका 1000 में बर्थ ये ईयर। बताया था ना आपको कि जो 2000 या 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, अगर मेल है हाँ तो उसको 11 में से माइनस करेंगे, और जो फीमेल है उसमें 6 प्लस करेंगे। हाँ, तो इसमें डबल जीरो आया तो। 00 का तो 0 हो गया। हाँ, उसमें मेल है तो 11 में से माइनस करेंगे, फीमेल है तो 6 ऐड करेंगे। तो 11 में से माइनस करेंगे मतलब 11 आएगा। 11 आया, 11 और 11 का मतलब है 1 + 1 = 2, फिर 2 2। को 1 हो गया। हाँ, बस। तो उसका भी सेम आएगा शायद, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम आएंगे, केस डायरेक्शन वही देंगे, वेस्टर्न ग्रुप में आएंगे। वेस्टर्न ग्रुप, यस यस यस। यस सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। Yes. चलिए, बाकी कर लेते हैं, जल्दी वाइंड अप करना। ठीक है, कल करेंगे क्वेश्चन आंसर, और कल और इन डेप्थ बताएंगे, और कल किसी एक नंबर को बहुत डिटेल से मैं करने वाला हूँ। अब कौन सा नंबर रहेगा, 1 से लेकर 9 के बीच में ही रहेगा, तो कैसे इन डेप्थ और लोशू से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लाइक डिसलाइक कुछ तो दे दिया करो, चैनल पे जाकर 2 शब्द लिख दिया करो, है ना। लिखने से क्या होता है ना कि ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है, जैसे कहता है ना, थैंक्स होना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हैं तो थैंक्स बोल दो, थैंक्स मतलब जय श्री कृष्णा बोल दो यहाँ पे लाइव में। और कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसको लाइक कर दो, 2 कमेंट लिख दिया, तो इससे क्या ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। आपका भी कार्मिक मेरे से बंधा नहीं रहेगा, वरना पता लगे आपको एक जन्म दोबारा लेना पड़ रहा है सिर्फ और लिखने के लिए गूगल पे। भाई गूगल पे लिखना पड़ता है सर के लिए। ठीक है, चलिए, सभी को थैंक यू, जय श्री कृष्णा। एक बार जयकारा लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, सबका भला हो जाएगा, सुनने वालों का भी कहीं। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण सर।